नमस्कार दोस्तों, ये जो दृश्य देख रहे हैं आप, ये रतदान के, ये स्वर्गवासी श्री कन्हैयालाल जी की स्मृति में दूसरे वर्ष भी, पिछले साल भी पुण्यतिथि पर रतदान शिविर लगाया गया था और इस बार भी पुण्यतिथि पर रतदान शिविर और सम्मान समारोह का आयोजन भी रखा गया। हालांकि दोस्तों, बड़ी दुखद बात है कि 2 साल गुजर गए तो भी स्वर्गवासी कन्हैयालाल जी को इंसाफ नहीं मिल सका। जो उनके हत्या की जिन्होंने, वो अभी तक जेल में है, उनको फांसी की सज़ा नहीं मिली। फिर भी चलो, परिवार है, उनकी स्मृति में ये दूसरी बार रतदान शिविर भी इन्होंने आयोजन किया। आज सम्मान समारोह भी यहाँ पर किया जाएगा। आइए आपको आगे मिलवाते हैं जिन्होंने द टेलर मर्डर फिल्म बनाई, उन डायरेक्टर से। उनका क्या कहना है? उन्होंने कह रहे हैं कि लगभग अगस्त में ही वो फिल्म रिलीज़ हो जाएगी। आइए मिलवाते हैं। सर, एक सवाल है, अगस्त में मूवी रिलीज़ करने जा रहे हैं, अभी तक कन्हैयालाल जी को इंसाफ नहीं मिला, तो क्या उस मूवी में इंसाफ दिखाया गया है या नहीं? देखिए, मूवी जो है उसमें अप्रैल 2024 तक का शूट है, तो आज जून तक भी जो है हालात जस के तस हैं, जैसे कल थे वैसे ही आज हैं। तो मूवी जो है उसका शूट कंप्लीट हो चुका है। अगस्त में जब मूवी आएगी उस समय अगर कोई निर्णय कोर्ट करती है तो सब जुटिस मामला, उस पर तो हम बोल नहीं सकते फिल्मकार होने के नाते। वो करे, अच्छी बात है, हम तो न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन हमारी मूवी का जो शूट है वो अप्रैल 2024 तक कंप्लीट हो चुका है। हमने जो दिखाई है वो होली के बाद तक की सिचुएशन दिखाई है कि परिवार किन परिस्थितियों में जी रहा है। सर, देश में कितने सिनेमाघरों में कितनी कॉपीज? पूरी दुनिया में, देश में नहीं पूरी दुनिया में। लंदन से शुरू करेंगे, पूरी दुनिया में जहाँ भी हिंदी सिनेमा है वर्ल्ड वाइड हम इसको रिलीज करेंगे बड़े चैनल पार्टनर के साथ। सर, कुछ डेट फिक्स करिए अगस्त में, कौन सी डेट को? मतलब अब वो जुलाई में फिक्स होगी, वो चैनल पार्टनर जो रिलीजिंग पार्टनर है डेट वो फिक्स करेंगे। बाकी ईरोज में, पीवीआर में, आईनॉक्स में, सिनेपोलिस में, आपको जितने मल्टीप्लेक्सेस हैं सब में आपको मूवी देखने के लिए मिलेगी थिएटर पर। मैं देवेंद्र साहू, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष तेलिक साहू महासभा, अभी वर्तमान में पार्षद और समिति अध्यक्ष भी हूँ। के दौरान कन्हैयालाल जी की जघन्य हत्या हो गई और पिछली बार भी हमने ब्लड डोनेशन रखा, इस बार भी हमने विशाल ब्लड डोनेशन रखा। और एक जिन लोगों ने भी इस घटनाक्रम में सहयोग किया और जो भी समाज के प्रमुख है, धर्म संगठनों के प्रमुख है, उन सब धर्म पेरियों का हमने सम्मान समारोह रखा है। वो आप सम्मान समारोह रखने जा रहे हैं आज, यहाँ कन्हैयालाल जी को इंसाफ नहीं मिला अभी तक, तो क्या सम्मान समारोह पहले जरूरी? ये सम्मान समारोह नहीं, एक प्रोत्साहन समारोह कह सकते हैं। जब तक अगर सहयोगों का अपन मनोबल नहीं बढ़ाएंगे तो ऐसी घटना में कौन साथ देगा। इस न्याय व्यवस्था के लिए तो पूरी सरकार और कानून से और आंदोलन के मार्फत से हम बात उठा ही रहे हैं। कल भी प्रेस वार्ता हुई, परसों तो हमने अपराधियों को शीघ्र फांसी मिले। एनआईए कोर्ट में सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो अभी स्पेशल कोर्ट गठित करके इसको जो सीबीआई कोर्ट के साथ चार्ज दे रखा है, इसको सेपरेट करके फास्ट ट्रैक पे लेके इस घटना को जल्दी से जल्दी सुनवाई करें और 6 महीने के अंदर अपराधियों को फांसी की सज़ा दिलाई जाए। ये हमारा प्रयास है, सब हिंदू संगठनों का प्रयास भी है और हमारा तेलिक साहू महासभा का भी प्रयास है और सभी परिवार का भी प्रयास है। क्या इस बारे में सीएम साहब से बात हुई आपकी? मैं खुद एनआईए कोर्ट में पिछली बार यश तेली जो कन्हैयालाल जी के सुपुत्र है, मैं खुद उनके पेशे पे गया था और सीएम साहब से मिला है। सीएम साहब ने भी यही कहा कि पूर्व की सरकार चाहती तो इस पर एक स्पेशल कोर्ट और फास्ट ट्रैक नियुक्त करके इस मामले को अभी तक सुनवाई करके अपराधियों को फांसी की सज़ा दिला सकती। लेकिन अब हमारी सरकार आई तो ये मामला एनआईए कोर्ट में और केंद्र सरकार से रिलेटेड है, तो उन्होंने भी कहा मैं राज्य सरकार के नाते, मुखिया के नाते केंद्र सरकार को, मोदी जी को, गृह मंत्री जी को, कानून मंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को भी निवेदन करूंगा कि इस केस में जल्दी से जल्दी एनआईए कोर्ट में सुनवाई करके अपराधियों को फांसी की सजा दिलाई जाए। सर, आपसे एक सवाल, जैसे कि देखा गया है कि राजनीति के अभी चुनाव हुए उसमें कन्हैयालाल के नाम से वोट मांगे गए, इसमें क्या कहेंगे आप? राजनीति में कन्हैयालाल के नाम पे वोट नहीं मांगे गए, ये एक हिंदू समाज पे बहुत बड़ा आघात था। आज सामने दिखता है कांग्रेस पार्टी और जो उनकी सहयोगी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण और एक धर्म विशेष के तुष्टीकरण पे वोट मांगती है।
तो क्यों नहीं फिर अगली सामने वाली पार्टी भी हिंदुत्व का मुद्दा उठा के इस पे अगर इस घटना को उठा रही है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इस घटनाकांड में 2 वर्ष हो चुके हैं, दोनों सरकारें एक दूसरे पर दोष लगती आ रही है, क्योंकि जांच शुरू से ही NIA के पास रही थी, क्योंकि ये कहा गया था कि 3 माह में इनको फांसी दी जाएगी, आपकी सरकार की तरफ से ही ये कहा गया था, लेकिन उस हत्याकांड को 2 वर्ष हो चुके हैं। क्या सिर्फ दोनों पार्टियां एक दूसरे को कन्हैयालाल को लेकर राजनीति ही कर रही है? कल आप इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा, कल एक टीवी बाइट चल रही थी जिसमें कांग्रेस की तरफ से राजकुमार जी शर्मा, बीजेपी की तरफ से शैलेंद्र जी गुजर और एक कानूनविद जैन साहब और वो मीडिया वाले वो बाइट ले रहे थे और उनके क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें यश तेली भी मौजूद थे। तो कल मैंने वो पूरे एपिसोड देखा, उससे यही लगा कि अगर उस समय की गहलोत सरकार चाहती तो इस पे जो है NIA कोर्ट, सरकार तो जयपुर में बन चुकी है NIA कोर्ट, लेकिन उसका चार्ज CBI कोर्ट को दे रखा है। तो पहले ही CBI कोर्ट में काफ़ी मुद्दे चल रहे, तो कब वो NIA कोर्ट को तवज्जो देकर इस मुद्दे को सुनवाई करेगी। तो सरकार चाहे तो इसको NIA कोर्ट को सेपरेट करके, CBI कोर्ट से सेपरेट करके स्पेशल फास्ट ट्रैक नियुक्त करके इस केस को जल्दी से जल्दी सुनवाई करे। तो अब हमें विश्वास है कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, भाजपा की राजस्थान में है और केंद्र में बीजेपी की। तो इस मुद्दे पे मेरी उन शैलेंद्र जी गुजर जो बीजेपी के प्रवक्ता, उनसे भी बात हुई, मेरी CP जोशी जी प्रदेश अध्यक्ष से भी बात हुई और स्वयं मुख्यमंत्री जी से भी मेरी बात हुई कि इस केस को आप फास्ट ट्रैक पे ले जाके इस पर जल्दी निर्णय दिला के अपराधियों को फांसी देवें, ताकि अपराधियों का हौसला अफजाई न हो। श्रीमान कुंदन सिंह जी चौहान अभिनंदन करें, सम्मान करें। हो जाए एक बार। अगर आप क्रीडा मंच पर बजा रहे, जोरदार तालियां हो जाए एक बार के लिए। तो मुझे निवेदन है कि आप लोग तालियां बजाते रहे, जोरदार तालियां बजाते रहे। अब मैं के अवसर पर आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। इस अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे बाहर से आए महंगे अतिथि, द टेलर मर्डर स्टोरी के फिल्म डायरेक्टर श्रीमान अमित जी जानी हमारे मंच पर उपस्थित, हमारे उदयपुर के उप महापौर पारे जी सिंघवी साहब, हमारे पूर्व कलेक्टर और सांसद प्रतिनिधि आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब, ताराचंद जी मीणा साहब, कन्हैयालाल जी की पत्नी जसोदा देवी जी मंच पर विराजमान, अग्रणी और जुझारू प्रतिनिधि जो क्षत्रिय महासभा में महाराणा प्रताप जयंती का अग्रणी रह के कार्यक्रम को करते हैं और सभी हिंदू संगठन के कार्यक्रम में हमेशा अग्रणी रहते हैं, ऐसे हमारे कमलेंद्र सिंह जी पवार, मंच पर भाई कुंदन जी चौहान जो अन्नपूर्णा धर्मोत्सव समिति के संयोजक है, मंच पर पकड़वाने वाले प्रहलाद सिंह जी, शक्ति सिंह जी और मंच पर विराजमान अभी नवनिर्वाचित सोनी समाज के महामंत्री और हिंदू जागरण मंच के पुरोधा और हिंदू संगठन के लिए हमेशा अग्रणी रहने वाले भाई किशन जी सोनी कोड मंच पर विराजमान, हमारे राजकुमार जी शर्मा की पत्नी पुष्पा जी मंच पर भी करने वाले रविराज जी सोनी मंच पर विराजमान, हमारे राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी टेनिस साहू महासभा के जो पूर्व तरीके से इस घटनाक्रम का ये पूरा केस दर्ज करवाया और इसको इस तरीके से मजबूत केस बनाया जो सीधा NIA कोर्ट में भारत सरकार को लेना पड़ा। तो ऐसी अधिवक्ता परिषद की टीम को मेरा साधुवाद। मंच पर विराजमान हमारे जिला दिलाने की कोशिश करें, मेरे साथ साथ मिलकर उनकी सहायता करने में मदद करें। तालियां बजाते रहे सभी लोग।
बनाना कोई आसान बात नहीं होती है। अमित जी जानी साहब, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँ। भूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिल्म बनाना हमारे प्रोडक्शन हाउस का काम है, बेशक 4-5 हमारे विभिन्न विषयों पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो सब देश में होता रहता है, बॉलीवुड में भी, टॉलीवुड में भी, और जहाँ भी इंडस्ट्री है वहाँ कुछ ना कुछ शूट चलता रहता है। पर्सनल नहीं है कि इसको जो है अपने मन में रखा जाए। किसी की तारीफ अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, तो करनी चाहिए, सबके सामने ही करनी चाहिए। दिलीप शुक्ला जी बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा था कि भाई तुमको जो चाहिए वो ले लो, और हम फिल्म बनाएंगे 50 करोड़ लगा के। अजय देवगन, अक्षय कुमार, बड़ा उनका स्टार कास्ट होता है, और ये तो 10-15 करोड़ 20 करोड़ को लगा देंगे ज्यादा, और हम तुम्हें 50% जो है फिल्म की कमाई का भी देंगे। और उनकी फिल्में 200 करोड़ कमाती भी हैं। लेकिन यश ने मुझसे हाँ कर दिया था, तो यश की मुझे वो बात अच्छी लगी। उसने दिलीप शुक्ला को कहा कि अंकल आपका सम्मान है, लेकिन हम मेवाड़ के लोग अगर किसी को एक बार जबान दे देते हैं तो 10 करोड़ 20 करोड़ की कोई बात नहीं। शिवाजी जी की हत्या हुई थी, कम से कम वो सुबह नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक, सुबह से शाम तक एक धर्म के खिलाफ बोलते तो थे। अगर कोई हिंदू होता है, अगर कोई हिंदू एक्टिविस्ट है, अगर कोई IS का विरोध कर रहा है, अगर कोई तालिबानीकरण का विरोध कर रहा है, हिंदुस्तान में गजवा हिंद का विरोध कर रहा है, और पूरे दिन अगर सोशल मीडिया पर वो यही करता है, उसके साथ हो जाए तो समझ में आता है कि भाई ये दो लोगों की लड़ाई है। लेकिन एक व्यक्ति जिसका परिवार उसके लिए सिर्फ मंदिर है, जिसके दोस्त उसके लिए उसकी दुनिया है, जिसका मोहल्ला, जिसका मार्केट, जिसके अड़ोस पड़ोस के लोग उसके लिए अपने परिवार के समान है, और परमार्थ ही जिसके मन में था, जिसको पता ही नहीं था कि सोशल मीडिया भी कैसे चलाई जाती है। मतलब आपने एक निरीह व्यक्ति को मारा, समझ लीजिए आपने गाय को काट दिया। ये घटना जो हुई है, ये घटना सामान्य घटना नहीं है। पूरी दुनिया में इस घटना को लोगों ने देखा, और मैं आपको बताना चाहता हूं बॉलीवुड में लोग तैयार भी नहीं थे कि हम उनका रोल करेंगे, क्योंकि रोल करते ही, अब देखो जायरा वसीम ने एक रोल किया था, तो जायरा वसीम को कह दिया कश्मीर में कि अब तुम फिल्म में काम नहीं करो, तुरंत धमकी आती है। तो हर किसी की हिम्मत भी नहीं थी। विजय राज सर तैयार हुए, अच्छे अभिनेता है, उन्होंने जो है जीवंत कर दिया किरदार को। अगर नहीं देखा हो आप लोगों ने, यश ने नहीं आप तक भेजा हो, फर्स्ट लुक आया है मूवी का, पहले रिलीज हो चुका है, आप देख लीजिए। और वो जिंदा रहे हमारे बीच में, ये हमारा प्रयास है। हमें न्याय करना है, शक्ति सिंह और प्रहलाद सिंह के साथ भी न्याय करना है फिल्म के अंदर, हमें यशोदा जी के किरदार के साथ भी न्याय करना है, हमें राजकुमार शर्मा जी के साथ भी, हमें जो मुख्य गवाह हैं उनके साथ भी न्याय करना है। और हमें ये भी संदेश देना है कि जागरूक रहो, और ये अपील भी करनी है साथ साथ कि इनके हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी मिले। और पुण्यतिथि जब तक हम हैं, आप हैं, हमारी पीढ़ियां हैं, मनती रहेगी। लेकिन एक डिजिटल मूवी, एक चलचित्र के रूप में एक फिल्म भी हमेशा के लिए, जब तक मुझे लगता है धरती है, जब तक कि जो बन गया वो तो अमर है, चाहे मुगले आजम हो, चाहे शोले हो, वो रहेगा। और कन्हैया लाल साहू जी हमारी यादों में हमेशा अमर रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कि वो वृत्तांत 2 शब्द यहाँ आप जो कहना चाहें। धन्यवाद। श्रीमान कपिल सिंह जी पवार साहब। नाथ की, प्रातःस्मरणीय महाराणा प्रताप की, भारत माता की। और वास्तव में जो वो मंजर था, वो मंजर वास्तव में भुलाया नहीं भूलता। जब वो समय था, जब प्रथम फोन आना था, इधर हमारे कुंदन जी चौहान यहाँ बैठे हैं, उस समय प्रथम फोन इनके पास आया, और उसी समय देवेंद्र जी साहू ने उस समय जब घटना का वर्णन जब उस समय हुआ, और व्हाट्सएप पे जो चला, वो माहौल वाकई में एक हृदय विदारक माहौल था। आप सभी हिंदू संगठन उस समय विराजमान है, उस समय आप सभी वहां विराजमान थे, आप सभी उस समय उपस्थित थे। हमारे आदरणीय भारत जी भाई साहब उस समय निरंतर वहां एक घबराहट की स्थिति में थे कि क्या निर्णय लिया जाए क्या नहीं। जब एक जब मार्केट बंद हो रहा था, तो उस समय देवेंद्र जी साहू मार्केट बंद कराने के लिए एक अहम भूमिका निभा रहे थे। और उसी समय कुंदन जी चौहान, इनके जो भाई हैं गणेश जी चौहान, वाकई में उनको धन्यवाद देता हूँ। उस समय जब घटनाक्रम हुआ, प्रथम वो वहां पहुंचे, और उस समय जब
अलग अलग पुलिस वाला है, ये सीआई है, सीआई वाला सब समझा रहे थे कि इस लाश को उठानी है, करनी है। लेकिन उस समय जब कुंदन जी चौहान का आना हुआ और उस समय जब किशन जी चौहान की पूरी टीम उस समय पहुंची, दिनेश जी मकवाना और सभी, और जब एक सबका निर्णय था कि जब ये लाश नहीं उठेगी, उस समय हमारे कलेक्टर साहब ताराचंद जी थे, आपका वास्तव में हम आपका भी एक अभिनंदन करते हैं, क्योंकि आपने भी एक धैर्यतापूर्वक निर्णय लिया कि जब तक उचित निर्णय नहीं हो जाता, जब तक उस समय हमारे भरत जी जोशी यहाँ विराजमान है, पूरी टीम के साथ, वकीलों की टीम के साथ उस समय किस तरह से क्या निर्णय करना, और एक उस निर्णय को लेकर के, और आज उसी निर्णय को लेकर के जो हुआ है, जो पारंगत हुआ है, ये दोनों जो पुत्र हैं उनके यश जी के और दोनों ही, उस समय आप उस समय हमको आना हुआ, और इस समय मैं कह सकता हूँ कि उस घटना को किस तरह से हम लोग एक घटित घटना को हम लोग किस तरह से हम कह सकते हैं कि आंखों में वो जब सीन आता है कि तो उस समय सभी का बोल रहा था, लेकिन उस समय एक अलग ही घटना होती है, और प्रभु की कृपा से रात्रि को जब हमारे असम के राज्यपाल महोदय जी उस समय आपके पास फोन आता है, और सभी राज्यपाल पास फोन आकर के उन्होंने कहा, और हमारे सभी अग्रजों ने उस निर्णय को मानते हुए उचित निर्णय लिया कि किस समय क्या करना चाहिए, वो आप सभी के सामने प्रस्तुत है। क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते, सनातन धर्म नहीं होता, सनातन संस्कृति नहीं होती, तो हो सकता था कि इन दोनों बच्चों को न्याय नहीं मिलता, हो सकता था जो आज संस्कृतिक गवाह है उन दोनों को नौकरी नहीं मिल सकती थी। आप सभी वरिष्ठ विराजमान है, मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ, मैं तो अपनी निवेदन करता हूँ कि आदरणीय कलेक्टर साहब जी विराजमान है, सभी पक्षों से विराजमान है, अभी भी जो दोनों गवाह हैं उन दोनों गवाह भी यहाँ विराजमान है, उनके एक गवाह है, उनके पत्नी विराजमान है, उन दोनों गवाहों को भी स्थिति अभी ठीक नहीं है, उन गवाहों के लिए भी कुछ उनको ऐसा आर्थिक प्रबंध किया जाए, ये उन दोनों गवाहों के भी दोनों बच्चों को सरकारी नौकरी मिले, ये मैं आप सभी मन से निवेदन करता हूँ। जय भारत, जय श्री राम। अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि जी, अध्यक्ष जी, विशेष अतिथिगण और मंच पर विराजे सम्मानीय वरिष्ठजन, तो मैं स्वर्गीय कन्हैयालाल जी की तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवारजन के अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। जैसा कि पूर्व में वक्ताओं ने बताया, क्योंकि उस समय मैं जिला मजिस्ट्रेट के पद पर था और ये जब घटना हुई थी उस समय मैं सिटी प्लेस में जो ट्रेवल एसोसिएशन की मीटिंग थी, गायत्री राठौर जी उसमें आई हुई थी और कार्यक्रम था, तो मुझे तब समय के एसपी ने मुझे सूचना दी थी कि इस तरह की घटना हुई है। गायत्री जी तब कह रही थी कि कुछ देर बैठो, लेकिन मुझे चूंकि घटना की जानकारी मिल चुकी थी तो मैं वहाँ पर एसपी मेरा दिल्ली गेट पे इंतजार कर रहे थे, मैं दिल्ली गेट पर उनके साथ जाकर घटनास्थल पर गया था और उस समय की जो परिस्थिति थी, जैसा कि अभी कमलेंद्र सिंह जी ने बताया, वो चौतरफा हमारे सामने चुनौतियां थी। एक तरफ तो जो जघन्य हत्या हुई थी, उनके परिवारजन है, जो जनता का आक्रोश है, परिवारजन को संबल देना था, जनता का जो आक्रोश था उनको भी शांत रखने की अपील करनी थी। साथ में जो हत्यारे हैं उनको शीघ्र से शीघ्र हम पकड़ सकें, इसके लिए पहले समानांतर हम कर रहे थे कार्रवाई। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि हमने तत्परता से कार्रवाई करके जो घटना के हत्यारे थे उनको तुरंत हमारे जो जाबाज साथी बैठे हैं, मैं प्रहलाद सिंह जी, शक्ति सिंह जी और पुलिस राजस्थान पुलिस के सहयोग से उनको अविलंब हमने पकड़वाया। साथ में उस समय जब पहली चुनौती ये थी कि घटना के स्थल से जो स्वर्गीय कन्हैयालाल जी की बॉडी थी उनको मोर्चरी में रखवाना, उसके लिए कमलेंद्र सिंह जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि भी उस समय सभी की ये थी कि भी उनके साथ में न्याय हो, उचित न्याय परिवार के साथ में हो। हमने उच्च स्तर पर बात करके वो चीज भी सुनिश्चित की और सभी संगठनों के सहयोग से, सभी राजनीतिक पार्टियों के सहयोग से शांति बनाए रखने की दृष्टि से उस रात में नाइट में बॉडी को शिफ्ट करवाया। मैं खुद भी हाथीपोल पर पूरी रात हम पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, चूंकि हमने उस समय धारा 144 लगा दी थी,
उसके बावजूद भी छिटपुट घटनाएं पास में हुई थी, तो उसको भी कंट्रोल किया, हाईलाइट किया था मैटर को देश और विदेश में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस समय उदयपुर में ऐसा कुछ विशेष नहीं था, लेकिन जिस दृष्टि से मतलब मीडिया ने इसको प्रचारित किया था उस समय उदयपुर की एक छवि पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ा था और बहुत सारी बुकिंग्स होटल्स की कैंसिल हो गई थी। उदयपुर का नाम एक तरह से खराब होने की स्थिति में था, लेकिन मैं इस बात के लिए जिला मजिस्ट्रेट होने के नाते और अब एक उदयपुर के नागरिक होने के नाते मैं कहना चाहूँगा कि उस समय सभी ने अच्छा सहयोग किया, पुलिस प्रशासन का अच्छा सहयोग किया, हमने चीज़ों को बहुत ही बेहतर ढंग से और तुरंत उसको कंट्रोल किया। के प्रश्न की गवाह भी उनका भी जब स्वास्थ्य मिला तो हमने ग्रीन कॉरिडोर एस्टेब्लिश करके डॉक्टर्स की टीम को जयपुर से बुलाया और उनका इलाज अच्छा हो सके इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने की कोशिश की। आज ये जो कार्यक्रम रखा है परिवारजन ने, मैं समझता हूँ कि उनकी रक्तदान का कार्यक्रम रखा था। रक्तदान एक पुनीत कार्य है और उनकी स्मृति में जो आयोजन किया निश्चित रूप से सराहनीय है। जनता का, यहाँ के धार्मिक संगठनों का, आरएसएस का, भारतीय जनता पार्टी का और सभी लोगों का जिन्होंने वास्तव में धैर्य के साथ उदयपुर की एकता, एक सांप्रदायिकता को ध्यान में रखकर पूरे पुरजोर ताकत के साथ प्रशासन के सामने बात रखी और देश दुनिया के जितने भी मीडिया कर्मी थे उनको भी यहाँ पर आने को मजबूर होना पड़ा। जिस तरीके से नस्ल हत्या कन्हैयालाल जी की गई, सारा देश दहल उठा। इसने कल्पना नहीं की इस प्रकार के विकृति हो सकते हैं। इसलिए देश नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो मीडिया थे वह सभी लोग यहाँ पर आए। उन्होंने भी दिल दहलाने वाली घटना का जो जिस प्रकार से घटनाक्रम को उन्होंने लोगों से सुना और फिर बताया। यदि समय रहते उस समय की पुलिस, धान मंडी पुलिस की आक्रमणता कहूंगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। समय रहते यदि इस प्रकार की कार्रवाई कर लेते हैं तो आज का दिन हमको देखने मिलता। आज परिवार इस प्रकार से यहाँ पर नहीं बना। प्रकार से सवाल का बता रहे किशोर जी भोई कहा लखारा, मदन जी दवे ओतीची समाज से बता रहे, मोहन सिंह जी राठौड़ मदन जी दवे ओतीची समाज, अशोक जी परिहार के प्रतिनिधि बता रहे, दर्जी समाज से दाबाई दोनों ही बता रहे, और समाज से हमारे बाबूलाल जी और बता रहे, नितिन जी दसरा बता रहे, से जितेंद्र जी जैन बता रहे, प्रबल जैन एकता मंच, गंगाराम जी बैठक के हमारे बनाव भी बता रहे। सर सही है सर। लोकेश जी हमारे रील बनाने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं।